13 नवंबर 2024 का वो दिन आप सभी को याद होगा। देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के दौरान समरावता में वोटिंग चल रही थी। ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर मतदान का बहिष्कार कर रहे थे और उसी समय निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ धरने में शामिल हो गए। दोपहर होते होते माहौल तब गर्मा गया जब ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि एरिया मजिस्ट्रेट यानी मालपुरा के एसडीएम अमित चौधरी ने जबरदस्ती 3 लोगों से वोट डलवाए हैं। इसी बात से गुस्सा गए नरेश मीणा और उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं अंकिता और आज हम इसी मुद्दे पर फिर से बातचीत करने वाले हैं क्योंकि नरेश मीणा को फिर से एक नई तारीख मिल गई है। जी हाँ, दरअसल इस मामले में नगर फोर्ट थाने में 2 अलग अलग केस दर्ज किए गए थे। एक केस नंबर 167/24 जो सीधे एसडीएम को थप्पड़ मारने से जुड़ा था। उसमें तो नरेश मीणा को हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इस मामले में नगर फोर्ट थाने में 2 अलग अलग केस दर्ज किए गए थे। एक केस नंबर 166/24 जो सीधे एसडीएम को थप्पड़ मारने से जुड़ा था। उसमें तो नरेश मीणा को हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन असली परेशानी केस नंबर 167/24 में है जहां उनके खिलाफ हिंसा और अन्य धाराएं लगी है। इस केस में 16 तारीख को चार्ज बहस खत्म हो चुकी थी। 24 तारीख को चार्ज फ्रेम किए जाने वाली थी, लेकिन SC/ST कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश छुट्टी पर होने के कारण मामला फिर से आगे बढ़ गया है। अब अगली सुनवाई 30 जून को होगी और सभी की नजरें उसी पर टिकी हैं। आपको बता दें कि इस केस में जो है नरेश मीणा की जमानत याचिका कोर्ट से 2 बार खारिज हो चुकी है। उनके वकीलों का कहना है कि एक बार चार्ज फ्रेम हो जाए तो अगली बार बेल एप्लीकेशन सीधे सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा सकेगी। इस बीच नरेश मीणा को पहले टोंक जेल से बूंदी जेल शिफ्ट किया गया था, फिर कुछ दिन बाद जो है टोंक जेल वापस लाया गया। समर्थकों को हर बार लगता है कि इस बार कोर्ट चार्ज फ्रेम करेगा और फिर जमानत रास्ता खुल जाएगा, लेकिन बार बार इतना इंतजार लंबा हो गया है और अब फिर से 30 जून की सुनवाई सभी की नजरें टिकी है। और इस बार चार्ज फ्रेम हो पाएगा या नहीं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या नरेश मीणा को जेल से जो है राहत मिल पाएगी? कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस मामले के पीछे कोई सियासी साजिश है ताकि नरेश मीणा को चुप करवा दिया जाए, क्योंकि नरेश मीणा जिस अंदाज में जनता के मुद्दे उठाते हैं, जिस तरह उनकी पकड़ ग्रास रूट लेवल पर है, कई बड़े नेताओं के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। इससे हो सकता है इसलिए उनके रास्ते में बार बार कानूनी अड़चने आ रही हो ताकि वो जेल से बाहर आकर फिर से सियासत में सक्रिय न हो सके। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि प्रशासन बस कानून के तहत काम कर रहा है और इस मामले में किसी तरह का जो है राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। तो अब फैसला कोर्ट के हाथ में है कि क्या चार्ज फ्रेम होगा, क्या अगली बार एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगेगी और क्या नरेश मीणा को राहत मिल पाएगी। इस पूरे केस से एक बात तो है साफ होती है, राजस्थान की सियासत में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है जिसमें सत्ता, सियासत, गुटबाजी और अदावतें खुलकर सामने आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या नरेश मीणा के खिलाफ सच में साजिश हो रही है या फिर वो खुद इस कानूनी पेचीदगी में फंसते जा रहे हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।